नमस्कार दोस्तों, आपको एक कोट देता हूं। आप बताइए आप उस कोट से सहमत हो या फिर नहीं हो। असली सक्सेस देखो ये नहीं कि आप लाइफ में कितना पैसा कमाते हो, किस पोस्ट पर पहुंचते हो, कैसी लाइफ आप जी रहे हो। असली सक्सेस तो देखो ये है आप लोगों की लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज ला पाते हो। और ये जो कोट है ना, ये सिंधु ताई सबकल पर बिल्कुल खरा उतरता है। ट्यूसडे को इनकी डेथ हो गई, लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आई सैकड़ों अनाथ बच्चों की लाइफ में और महिलाओं की लाइफ में। देखो इनकी अगर स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँ ना सिंधु ताई की, तो आपको भी जानकर ये हैरानी होगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया। इनका जन्म वैसे 1948 में हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। इनकी फैमिली के लोग पशु चराया करते थे। और देखो उस समय महिलाओं की कंडीशन हमारे देश में ज़्यादा अच्छी थी नहीं, महिलाओं के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इनका नाम बचपन में रख दिया गया चिंदी। चिंदी मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फटा हुआ कपड़ा। बचपन में ही इनकी शादी कर दी गई, चाइल्ड मैरिज हो गई थी। ये पढ़ना चाहती थी लेकिन इनको नहीं पढ़ाया गया, बचपन में ही इनकी शादी हो गई। तो इन्होंने सिर्फ चौथी क्लास तक एजुकेशन हासिल की। और जब देखो इनकी शादी हुई, इनकी एज थी सिर्फ 10 साल और 30 साल के एक व्यक्ति के साथ इनकी शादी हो गई। लेकिन देखो जब ये अपने ससुराल में पहुंची ना, वहां पर भी ये महिलाओं के कंसर्न्स को लेकर चिंतित थी। जैसे सारा काम महिलाओं को करना पड़ता था, गांव में गोबर उठाना, घर का काम। तो इन्होंने थोड़ी बहुत आवाज़ रेस की, लेकिन इन्होंने जो आवाज़ रेस की ना, लोकल लैंडलॉर्ड्स उससे खुश नहीं थे। तो जब ये प्रेग्नेंट थी इतनी छोटी उम्र में, तो फिर इनके ऊपर आरोप लगा इनफिडिलिटी का। इनफिडिलिटी मतलब आपके सेक्सुअल रिलेशंस हो किसी और के साथ में। तो इनको पूरी कम्युनिटी से इनका बहिष्कार कर दिया गया। ये पहुंची अपने मैटरनल होम में, लेकिन वहां पर भी इनको रिजेक्शन ही हाथ लगा। अंत में देखो इन्होंने अपनी बच्ची को जन्म दिया गाय के एक तबेले में। जैसे तैसे करके अपना भी पेट पाला और जो बच्ची का जन्म हुआ उसका भी पेट पाला। इसके बाद तो देखो सिंधु ताई अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी बेटी ममता की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया। ट्रेन स्टेशंस पर, काउ सेट्स में, जहां पे अंतिम संस्कार होता है वहां पर, शमशान घाट में लगातार इन्होंने स्ट्रगल किया। सर्वाइवल की इन्होंने लड़ाई लड़ी। और देखो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते लड़ते ये पहुंची महाराष्ट्र की एक जगह, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, चिकिलदरा में। वहां पर देखो टाइगर प्रिजर्वेशन का ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें 84 ट्राइबल विलेजेस को इवैक्यूएट किया जाना था। सरकार का हैवी हैंडेडनेस के कारण 132 आदिवासियों की जो गायें थी ना, उनको सरकार ने इंपाउंड कर लिया, जिसमें से एक गाय की डेथ भी हो गई। लेकिन इन्होंने, सिंधु ताई ने इस अत्याचार के अगेंस्ट आवाज उठाई। तो इनके प्रयासों को बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने एक्नॉलेज भी किया और अच्छे से उन आदिवासियों का रिहेबिलिटेशन हुआ। उसके बाद देखो लेकिन गरीबी, होमलेसनेस, ये सब जो एक्सपीरियंस है सिंधु ताई के, वो जारी रहे। लेकिन धीरे धीरे सिंधु ताई ने इसके बाद जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, जिनका कोई घर बार नहीं होता, जिनको छोड़ दिया जाता है, चूंकि वो भी इस एक्सपीरियंस से गुजरी थी, तो सिंधु ताई ने अनाथ बच्चों की हेल्प करनी स्टार्ट की, महिलाओं की हेल्प करनी स्टार्ट की। ऐसी महिलाएं जिनको सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया है। उन्होंने हजारों ऑर्फन्स को एडॉप्ट किया अपने पूरी लाइफ में। कैसे पाला उन बच्चों को, इसके लिए देखो उन्होंने वो गांव गांव में घूमी, शहरों में घूमी, कई बार तो उन्होंने इवन भीख भी मांगी ताकि अनाथ बच्चों का पेट भरा जा सके। उसके बाद तो जब इनके प्रयासों को एक्नॉलेज किया तो डोनेशन आने लगा। और देखो एक खास बात, इनकी बायोलॉजिकल डॉटर थी ममता। वो किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं बरतना चाहती थी। मतलब ऐसा नहीं कि जो अनाथ बच्चों को इन्होंने अडॉप्ट किया है उनको इग्नोर करके अपनी बायोलॉजिकल चाइल्ड को स्पेशल तवज्जो दी जाए। इसलिए उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल चाइल्ड को भेज दिया एक ट्रस्ट में, जबकि अनाथ बच्चों पर पूरा पूरा फोकस किया। जिन बच्चों को सिंधु ताई ने अडॉप्ट किया था उनमें से आज देखो कई बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, कुछ वकील हैं, कुछ डॉक्टर हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अब बड़े होके अपना अपना आश्रम चला रही हैं अनाथ बच्चों के लिए। तो अब बताइए, शुरुआत में जो कोट दिया था, आप उस कोट से सहमत हो या फिर नहीं? लेकिन देखो एक बात सच है, इन्होंने अपने काम से पूरे समाज में एक मिसाल कायम की। पूरे समाज के लिए सिंधु ताई प्रेरणा है। पूरा भारत आपको हमेशा याद रखेगा। भगवान
आपकी आत्मा को शांति दे।